सेकंड, द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जितनी सारी हमारे पास एसेट्स हैं, जो हम एसेट्स कहीं फॉरेन में बाई करते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हम एसेट्स कोई सेल करते हैं, तो उससे जो हमारे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, जो मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो आपके लिए कैपिटल अकाउंट में हम उसकी एंट्री करते हैं। हम मीन्स गवर्नमेंट जो अकाउंट्स बनाती है, वो उसके लिए कैपिटल अकाउंट में एंट्री करती है। वो चाहे सेल ऑफ एसेट्स हो, परचेज ऑफ एसेट्स हो, कोई एसेट्स क्रिएशन हो, तो इस टाइप की एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट में होती है। जो थर्ड अकाउंट है, वो है फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्चुअली द एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ इनफ्लो ऑफ एफडीआई एंड आउटफ्लो ऑफ एफडीआई। सेकेंड वन इज एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जो बॉन्ड्स में, शेयर्स में ऐसे कुछ पैसे लगते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मीन शेयर मार्केट के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, या वहाँ की कोई फॉरेन की कंपनी हमारे कंट्रीज़ में आकर के थ्रू द मार्केट चैनल अगर वो इन्वेस्ट करती है, तो वो एफआईआईज में काउंट होता है। और थर्ड वन इज द बारोइंग्स। इफ बारोइंग्स आर, यू कैन से कि द एक्सटर्नल बारोइंग्स, बाहर से हम कोई, हमारा कंट्री अगर कोई पैसे लेता है, उधार लेते हैं, कोई बारोइंग्स करते हैं, तो वो हमारी बारोइंग्स में आएगी। तो ये कुल मिला करके एक समरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, जिसमें 3 अकाउंट्स कवर होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स ये अपने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट में